दोस्तों दिन था 14 दिसंबर 1966 जब नासा की सैटेलाइट जेमिनी 11 इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने इंडिया और श्रीलंका के बीच समंदर में एक अनोखी चीज की तस्वीरें खींची और इन तस्वीरों ने नासा वालों के होश उड़ा दिए। इस घटना के 27 साल बाद 1993 में नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिक कर दिया और उसके बाद इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट, ओशियनोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के बीच इन तस्वीरों को लेकर एक डिबेट सी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को माइथोलॉजी के साथ जोड़ा तो कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को साइंस की नजरों से देखना चाहा। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। ये तस्वीरें थी श्री राम जी के बनाए राम सेतु की। अथाह समंदर के बीच वो राम सेतु कहाँ? सेतु को कुआ जाए राम सेतु। कौन ही राम सेतु? राम सेतु। देखो, हाल ही में रिलीज हुए आदि पुरुष मूवी के टीजर के ऊपर लोगों का आक्रोश देखकर ये तो समझ आता है कि रामायण हम इंडियंस के दिल में बसता है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण को एक फिक्शनल कहानी मानते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि रामायण के बारे में कोई भी आर्कियोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद ही नहीं है। लेकिन एक चीज जो इनके इस स्टेटमेंट को गलत साबित करती है वो है राम सेतु। लेकिन राम सेतु भी अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्री छिपाए बैठा है। जैसे कि राम सेतु को बनाने के लिए यूज हुए पत्थर पानी पे तैरते कैसे? राम सेतु नेचुरल है या फिर मैन मेड? क्या आज भी हम राम सेतु के ऊपर से चलकर श्रीलंका जा सकते हैं? और अगर राम सेतु इतने दिनों से एग्जिस्ट करता है, जिसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है, उसके रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिस्ट क्या एक्शन ले रहे हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। राम सेतु की मिस्ट्री को जानने के लिए पहले हम उसके उस पहलू को जानते हैं जो हमें पता तो है लेकिन आधा अधूरा। अब ये सब जानते हैं कि श्री राम जी ने समंदर पार करके लंका जाने के लिए राम सेतु बनवाया था। नल और नील नाम के दो वानरों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। इन्हीं की निगरानी में इस 48 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े पुल का निर्माण हुआ था। तुम ये जानकर चौंक जाओगी कि इस पुल को बनाने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा वानरों ने अपना योगदान दिया था। और ये बात तुम्हें हैरान कर देगी कि ये पुल वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में बनाया था। सिर्फ 5 दिनों। ये पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार के बीच है। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं सेंचुरी तक लोग इस पुल पर से ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट किया करते थे। लेकिन 1480 में आए एक साइक्लोन की वजह से ये पुल 3 मीटर नीचे पानी में समा गया। अब ये तो हो गई रामायण की बात। लेकिन साइंस इसके बारे में क्या बात करता है? साइंस इसके माइथोलॉजिकल पहलू पर बहुत से सवाल खड़ा करता है। जैसे कि इस पुल के पत्थर किसी दैवी शक्ति की वजह से नहीं बल्कि साइंस की वजह से पानी पर तैरते हैं। इन पत्थरों को प्यूमिक पत्थर कहा जाता है। ये जो पत्थर है वो वॉल्केनिक लावा से बनते हैं। जब लावा की हीट एटमॉस्फेरिक एयर से मिलती है तब वो कुछ पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत बार ये पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक बड़े पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और राम सेतु में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन डरो मत भाई, क्योंकि इस थ्योरी पर बहुत से निष्कर्ष निकाले गए हैं जो इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करते हैं। जैसे कि प्यूमिक स्टोन लावा का एक सख्त झाग होता है जो वॉल्केनो के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर तपता है। लेकिन जब यह लावा वॉल्केनो से बाहर आता है और हवा और पानी से मिलता है तब वो कुछ बबल्स फॉर्म करता है और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये फ्रीज हो जाता है और ये सारे बबल्स उसके अंदर कैद हो जाते हैं। इन बबल्स की वजह से इन पत्थरों का वेट कम हो जाता है और ये पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। बट शुरुआत में तो ये पत्थर पानी पर तैरते हैं, लेकिन जब उनके बबल्स में पानी भरने लगता है तो उनके अंदर की हवा निकलने लगती है और फिर प्यूमिक स्टोन डूब जाता है। लेकिन राम सेतु के पत्थर आज हजारों सालों बाद भी पानी पर तैरते हैं। जहाँ ये सेतु बना है वहाँ ऐसे पत्थरों से घिरा हुआ कोई वॉल्केनो मौजूद नहीं है। प्यूमिक स्टोन का जो कलर है वो क्रीमी या फिर व्हाइट होता है। लेकिन राम सेतु में बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद है जिनका कलर ब्लैक है और वो पत्थर लाइट वेटेड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेवी भी है। ऐसी बहुत सी थ्योरीज राम सेतु के बारे में बताई गई है, लेकिन इनमें से एक भी थ्योरी आज तक राम सेतु के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो पाई। जहां एक तरफ इन पत्थरों की बात होती है वहां पाक की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से इन पत्थरों के नीचे बहुत ज्यादा रेत जमा हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये रेत लगभग 4000 साल पुरानी है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन पर पड़े पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया जाता है।
और इसमें चौंका देने वाली बात तो यह है कि रामायण भी आज से 7000 साल पहले ही हुआ था। ये बात कहीं ना कहीं रामायण सच होने की तरफ इशारा करती। 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था। गवर्नमेंट ने उस वक्त सेतु के नजदीक से एक शॉर्टकट रूट तैयार करने का प्रपोजल पेश किया था, जिसकी वजह से राम सेतु और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता था। लोगों ने सेव द राम सेतु कैंपेन शुरू कर दिया, जिसके बाद पब्लिक के दबाव में आकर कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया। बात है मार्च 2021 की, जब आखिरकार बहुत सारे प्रपोजल भेजने के बाद गवर्नमेंट ने एक टीम सेतु के परीक्षण के लिए भेजी। ये परीक्षण हमें सेतु के बारे में और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन अभी तक उनकी कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई। अभी इस सेतु पर रिसर्च तो चालू है, इसी वजह से वो मैनमेड है या फिर नेचुरल ये कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे चलते चलते।